हेलो दोस्तों। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये ड्रामा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां रॉन्ग रॉन्ग बे को प्रपोज कर रही थी और ये सुनकर तो पूरे कॉलेज के लोग बे को ही देखने लगते हैं और बे बेचारा तो इस सिचुएशन से बचने के लिए वहां से भागने लगता है। पर रॉन्ग रॉन्ग उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, उसे पीछे से आवाज देती रहती है। पर जब बे नहीं रुकता तो वो बोलती है कि ओह हाथों में फूल पकड़े हुए लड़के, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर तो बे उस फूल को तुरंत ही किसी और को दे देता है। फिर भी रॉन्ग रॉन्ग उसका पीछा नहीं छोड़ती और बोलती है कि ओ हुडी वाले लड़के रुको। ये सुनकर तो बेचारा बे तुरंत ही अपनी हुडी हटा देता है। पर फिर भी रॉन्ग रॉन्ग उसका पीछा नहीं छोड़ती और एक टाइम पर जाकर तो बे खुद ही रुक जाता है और फिर रॉन्ग रॉन्ग के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि मैं तो तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। तब बेचारा बे परेशान होते हुए बोलता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो रॉन्ग रॉन्ग फिर से उसे पीछे से आवाज़ देती है और उसके पीछे जाने लगती है। तभी बीच में सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो रॉन्ग रॉन्ग से पूछता है कि तुम कौन हो और इस कपड़े में यहाँ क्या कर रही हो, तुम इस यूनिवर्सिटी के तो नहीं लगती। ये सुनकर रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि आप मुझसे इतनी रूड तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पर बे से मिलने आई थी, उसे प्रपोज करने के लिए। ये सुनकर तो वो गार्ड अपने वॉकी टॉकी पर दूसरे गार्ड को इन्फॉर्म करता है कि कोई आउटसाइडर लड़की हमारी यूनिवर्सिटी में घुस आई है और यहाँ पर किसी लड़के को प्रपोज करने के लिए आई है। इन दोनों को बात करते हुए दूर से बे भी देख रहा होता है और इधर वो गार्ड जबरदस्ती रॉन्ग रॉन्ग को सिक्योरिटी ऑफिस में ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर बे आता है और बोलता है कि हम एक प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे और मैंने अपनी मदद करने के लिए इसे बुलाया था। तो ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि कौन सा प्ले। तो रॉन्ग रॉन्ग उस प्ले का नाम बताती है, प्रेसिडेंट एंड हर यंगर हस्बैंड। ये सुनकर तो उस सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा देखने वाला होता है और फिर बे उस गार्ड को सॉरी बोलकर रॉन्ग रॉन्ग को वहां से ले जाता है। जाते हुए रॉन्ग रॉन्ग के हाथ से वो फूल भी गिर जाता है जो वो बे के लिए लेके आई होती है। दूसरी तरफ हमें क्यूबी को दिखाया जाता है जो उन स्टूडेंट सबको पैसे दे रहा होता है जिन्होंने रॉन्ग रॉन्ग की मदद की थी। तभी वहां पर वही गार्ड आ जाता है और उसे देखकर क्यूबी वहां से भागने लगता है और गार्ड उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ हम बे और रॉन्ग रॉन्ग को देखते हैं जहां बे बोलता है कि मैंने पहले ही तुमसे क्लियर कर दिया है कि मेरे पास तुमसे शादी करने का कोई रीजन नहीं है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। पर वो देखता है कि रॉन्ग रॉन्ग के पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है तो वो उसके पास जाकर उसकी हील्स खोलने की कोशिश करता है। पर रॉन्ग रॉन्ग ऐसा करने से उसे मना कर देती है और बोलती है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। तो बे बोलता है कि तुम क्या चाहती हो। तो रॉन्ग रॉन्ग बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर उसे बोलती है कि तुम मुझे उठा कर ले चलो और बेचारे बे को उसकी बात माननी भी पड़ती है। फिर बे रॉन्ग रॉन्ग को उठाकर एक बेंच पर बिठाता है और उससे बोलता है कि क्यूबी से बोलो कि वो तुम्हें यहाँ से आकर पिक कर ले, मेरी ये क्लास है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो रॉन्ग रॉन्ग उसे रोक लेती है और बोलती है कि उन तीनों रीजंस के अलावा एक और वजह है तुमसे शादी करने की, क्योंकि अब मैं शादी करना चाहती हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो तुम ही हो। इस पर बे पूछता है कि वो मैं ही क्यों हूँ और फिर पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि क्या तुम भरोसा करोगे अगर मैं बोलूं कि जब से मैंने तुम्हें पब में पहली बार देखा है तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सुनते ही बे उसका हाथ अपने हाथों से हटाता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर क्यूबी आता है और बोलता है कि पहली नज़र के प्यार पर अब कोई भरोसा नहीं करता, अगर बे की जगह मैं भी होता तो मैं भी भरोसा नहीं करता। और फिर वो बोलता है कि तुम यहीं रहना, मैं कार लेकर आता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी बे साइकिल से आता है और वो रॉन्ग रॉन्ग के लिए स्लीपर भी लेकर आया होता है। उसे देखकर रॉन्ग रॉन्ग उससे पूछती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आए। तो वो बोलता है कि स्लीपर सैंडल से ज़्यादा कंफर्टेबल है और वो उसे स्लीपर पहनाने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि सिर्फ मेरी माँ ने ही बचपन में मेरे शूज़ चेंज करने में मेरी मदद की थी। इसके बाद भी उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो रॉन्ग रॉन्ग को भरोसा ही नहीं होता। तो फिर वो बोलता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। इसके बाद बे कुछ देर पहले का सीन याद करता है जब वो रॉन्ग रॉन्ग का हाथ हटाकर वहां से चला गया था।
तब वो रास्ते में बस रोंग रोंग की बातें ही सोच रहा था। जब रोंग रोंग ने उससे बोला था कि क्या तुम भरोसा करोगे अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हो गया है, और ये सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। फिर ये भी दिखाया जाता है कि जब पब में रोंग रोंग उसे देखा करती थी तो सिर्फ रोंग रोंग ही नहीं बल्कि बे भी उसे छुप छुप कर देखा करता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब क्यूबी वहाँ आता है तो वहाँ पर उन दोनों में से कोई भी नहीं होता, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों साइकिल से जा रहे होते हैं, और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा सीन भी दिखाया जाता है जिसमें जो फूल रोंग रोंग बे के लिए लेकर आई थी, जब वो उसके हाथों से गिर गया था तो उस कॉलेज के क्लीनर ने उसे उठा लिया था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बे उसी क्लीनर के पास जाता है और उससे वो फूल मांगता है और कहता है कि ये फूल मेरा है। और इसके बाद बे उससे वो फूल लेकर उसे कुछ पैसे पकड़ा देता है और क्लीनर के पूछने पर कहता है कि ये मेरी फ्यूचर वाइफ ने मेरे लिए लेकर आया था। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म हो जाता है।